हेलो, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो मार्कशीट से रिलेटेड है, जिसमें यूजी फर्स्ट का मार्क्स आया है यूनिवर्सिटीज़ में। उसमें बहुत सारे बच्चों को मार्कशीट को समझने में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे ग्रेड बनता है, कैसे एसजीपीए निकलता है, कैसे सीजीपीए होगा। तो बहुत सारे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है उन लोगों को। तो उसी को लेके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको देखने के बाद ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप इजी वे में अपने मार्कशीट का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका मार्क्स कैसा है, नहीं है, आप खुद। इसीलिए मैंने टॉपिक्स में यही दिया है कि आपका ग्रेड क्या आता है, एसजीपी क्या है, सीजीपी क्या है, और एक हेडिंग लिखा है कि क्या आप अपने मार्कशीट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये रिलेटेड है आपके 8th सेमेस्टर तक, हर एक का क्या रिलेशंस है एक दूसरे से उसके बारे में बताया। और इसमें साइंस के बच्चे भी देख सकते हैं, आर्ट्स के बच्चे भी देख सकते हैं और कॉमर्स के बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप तीनों बच्चे इसको एक बार जोड़ देखिए पूरा। बहुत छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा पेशेंस लगा के देखना होगा, और उसके बाद आप अपने मार्कशीट को समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला को इजी वे में भी कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा, जिससे आप इजी वे में अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो दिया हुआ है उसको समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम वन बाय वन वीडियो पे आते हैं। तो ये साइंस वाले बच्चों के लिए भी है, कॉमर्स वाले के लिए भी है और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी है। आपको सिर्फ 10 मिनट देना है मुझे अपने मार्कशीट को समझने के लिए। तो आइए हम देखते हैं। ये है आपका मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का मार्कशीट। अब देख रहे हैं जैसे कि तो मार्कशीट में आप देखेंगे कि ऊपर में एक ग्रेड कार्ड करके लिखा हुआ है। तो ये जो है वो ग्रेड कार्ड है, मार्क्स के हिसाब से ग्रेड बनता है। तो मार्क्स से ग्रेड कैसे बनता है ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आपका लिखा होगा, यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस लिखा हुआ है, ये कॉमर्स भी हो सकता है और आर्ट्स भी हो सकता है। सेमेस्टर 1 का रिजल्ट है ये, और यहाँ सेशन लिखा हुआ है आपका 20 से 23। ये एग्जामिनेशन जो हुआ था वो दिसंबर में है उसका। यहाँ तक आपको अपने बारे में डिटेल्स होगा कि आपका क्या नाम है, आपके फादर्स, मदर्स, और एबीसी आईडी। एबीसी आईडी यहाँ पे जोड़ दिया है। एबीसी आईडी आपको गवर्नमेंट ने बनाने के लिए भी बोला है। आपके हर एक सर्टिफिकेट पे एबीसी आईडी होगा, जो ऑलरेडी आप शायद बना चुके होंगे, या नहीं बनाया है तो बना लीजिए। आपके मार्कशीट पे होगा। तो बहुत सारे बच्चे अगर जैसे अब कोई ऑनर्स कर रहा है तो कोई दूसरा कोर्स में भी चाहेगा एडमिशन लेने के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक वो आईडी है आपका, जो गवर्नमेंट, उस आईडी से गवर्नमेंट आपको पहचानती है। ठीक है, इसीलिए 2 कोर्स एक साथ आप नहीं कर सकते, वो ऐसे करना भी नहीं चाहिए। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं आप। तो उसके बाद स्टूडेंट का टाइप है, रोल नंबर है, कैटेगरी, ये डेट ऑफ बर्थ है, और कैटेगरी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना तो आपको समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इस पार्ट्स में। तो इस पार्ट्स को समझने के लिए यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट्स है। यहाँ पे ये कोर्सेस लिखा हुआ है कि क्या कोर्सेस हैं आपके। जैसे मैंने जूलॉजी के एक बच्चे का लिया है। बहुत सारे बच्चे फेल कर गए हैं, तो उनका है कि किस चीज़ में सर फेल किए हैं, क्यों फेल किए हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगे, उनके बारे में भी उनको जानना है। उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका मार्कशीट है। तो आप गौर से देखेंगे कि इस मार्कशीट को 2-3 भागों में बांटा गया है। तो इसको हम इसके लिए हम अलग सा एक ये लाए हैं, वो हम आपको दिखा देता है। ये पार्ट्स जो है, ये पार्ट्स इसमें, ये ऊपर वाला पार्ट्स जो था, मिडिल वाला फ्रंट जो है, ये है, आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसमें आप गौर करेंगे तो इसको 2-3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है कि ये थ्योरी है, ये थ्योरी पार्ट है। एक प्रैक्टिकल पार्ट है, एक ये इंटरनल है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एफएम। एफएम का मतलब होता है फुल मार्क्स। उसके ऑब्लिक में दिया हुआ है पीएम, इसका मतलब होता है पास मार्क्स। ये होता है ओबीटी मार्क्स, मतलब ये आप कितना मार्क्स लाए हैं। फिर प्रैक्टिकल में भी एफएम है, पीएम है और ओबीटी है। तो ये एक पार्ट आपको समझ में आया। इधर से इधर एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का है। और तीसरा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ थ्योरी, दूसरा पार्ट हुआ उसका प्रैक्टिकल, और तीसरा पार्ट हुआ आपका इंटरनल। इंटरनल मतलब जो आपके कॉलेज में एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनल में 2 टाइप्स के एग्जाम हैं। अगर मान लीजिए आपके कोर्स में प्रैक्टिकल है,
तो प्रैक्टिकल का भी इंटरनल एग्ज़ाम होगा और थ्योरी का भी, उसका जो थ्योरी है उसका भी इंटरनल एग्ज़ाम होगा, तो 2 मार्क्स मिलेंगे। और जो बच्चे का प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे कॉमर्स में प्रैक्टिकल नहीं है, तो उनका एक ही होगा थ्योरी पेपर में ही, लेकिन क्रेडिट दोनों पेपर का सेम होगा। क्रेडिट के लिए क्रेडिट तो अभी दिया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि क्रेडिट जो है वो दोनों पेपर का सेम ही है क्रेडिट। लेकिन अगर एग्ज़ाम भी जैसे थ्योरी, अगर कॉमर्स में जैसे थ्योरी है, या हिस्ट्री में केवल थ्योरी है, सिविक्स में केवल थ्योरी है, तो उसमें एक ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन वही एग्ज़ाम 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इनका 2 एग्ज़ाम होगा, लेकिन टोटल क्रेडिट सेम होगा, जिनका थ्योरी है और जिनका प्रैक्टिकल है, दोनों का एग्ज़ाम भले ही 1 या 2 हो सकता है, क्रेडिट सेम होगा। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो जैसे ये जूलॉजी का है, ये जो मार्क्स है वो जूलॉजी का है, तो जूलॉजी में आप देखेंगे कि इंटरनल में 2 मार्क्स दिए हुए हैं, 17 और 22। नहीं, तो 17 जो मार्क्स हैं वो 30 में ये थ्योरी का मार्क्स है, ठीक है, और ये जो है वो प्रैक्टिकल का मार्क्स है, दोनों 30-30 के ही हो रहे हैं। इंटरनल हमेशा 30 मार्क्स का ही हो रहा है, ठीक है। थ्योरी हमेशा 70 मार्क्स का ही है आपका, देख लीजिए, ठीक है। तो थ्योरी हमेशा 70 मार्क्स का होगा, और प्रैक्टिकल जो आप दूसरी जगह जाके देते हैं, आपका होम प्रैक्टिकल ही होता है, तो प्रैक्टिकल जो होता है वो भी 70 मार्क्स का है। तो देखिए 70 मार्क्स का थ्योरी है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो इसीलिए 30-30 है दोनों में। हाँ, यहाँ पे जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसमें ये प्रैक्टिकल, ये 70 के बदले में यही हो जाएगा, ठीक है, वो 70 और 30 ही रह जाएंगे, वहाँ पे भी 70-30 होगा, लेकिन क्रेडिट जो होगा वो सेम ही होगा। बोलेंगे क्रेडिट क्या है सर, तो क्रेडिट ये है, ये 4 नंबर का है और ये 2 नंबर का है, मतलब थ्योरी का क्रेडिट 4 है और थ्योरी का प्रैक्टिकल का क्रेडिट 2 है, तो दोनों को मिला के 6 होता है। इसका मतलब है कि जो हिस्ट्री वाले बच्चे होंगे उनका क्रेडिट यहाँ पे 6 लिखा होगा, ठीक है, जो कॉमर्स वाले होंगे उनका भी क्रेडिट 6 लिखा होगा। क्लियर है। तो क्रेडिट का हम कैलकुलेशन में बताएंगे, एसजीपीए में क्रेडिट का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो क्रेडिट अगर इधर उधर होगा तो फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा, तो क्रेडिट दोनों का मिला के सेम होगा, या क्रेडिट अगर नहीं है, मतलब ये प्रैक्टिकल अगर नहीं है तो क्रेडिट थ्योरी में ही सारा दे दिया गया है, अगर प्रैक्टिकल है तो क्रेडिट को बांट दिया गया है, थ्योरी के लिए अलग क्रेडिट, प्रैक्टिकल के लिए अलग क्रेडिट। बट जब दोनों को आप जोड़ेंगे, थ्योरी या प्रैक्टिकल, मतलब जिसमें केवल थ्योरी है जिसमें केवल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, तो दोनों का क्रेडिट सेम मिलेगा आपको। क्लियर है आपका, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो आपको एक समझ में आएगा कि एक आपका थ्योरी का एग्जाम है, एक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है। जिनका प्रैक्टिकल है उसमें ये कॉलम होगा, अदरवाइज ये खाली होगा, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में देखेंगे तो ये प्रैक्टिकल, ये खाली होगा, ठीक है। जिनका एमजेसी हिस्ट्री और फिजिक्स में देखेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे, बॉटनी में देखेंगे, जूलॉजी में देखेंगे, तो वहाँ पे ये सब आपको प्रैक्टिकल का दिया होगा। क्लियर है। उसके बाद इसमें भी मार्क्स ऑब्टेन है, ये आप कितना मार्क्स लाए हैं, ये जो कॉलम है वो आप कितना मार्क्स लाए हैं उसके बारे में बताता है, ये कॉलम मार्क्स ऑब्टेन। ये प्रैक्टिकल का मार्क्स ऑब्टेन है, ये थ्योरी का मार्क्स ऑब्टेन है, देख रहे हैं ना आप, ठीक है। और ये जो है वो असाइनमेंट का मार्क्स ऑब्टेन है, ठीक है। ये असाइनमेंट में आपको कितना मार्क्स आया है। लेकिन आप गौर करेंगे यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप गौर करेंगे यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है। ए बी का मतलब होता है कि इस प्रैक्टिकल के एग्जाम, ये इस असाइनमेंट में आप एब्सेंट थे, नहीं दिया है आपने। ए बी का मतलब होता है कि आप एब्सेंट हैं, तो जैसे ही एब्सेंट हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट फेल में आ जाएगा, आप पास नहीं करेंगे। चाहे आप किसी भी पेपर में एब्सेंट हो जाएं, आप एमजेसी में एब्सेंट हो जाएं, एमआईसी में और यही थ्योरी में एब्सेंट हो या इंटरनल में एब्सेंट हो, ये बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए एग्जाम तो हर एक में बैठना पड़ेगा, हर एक का अटेंडेंस आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो कोई भी एग्जाम्स जो होते हैं, अब इंटरनल वो आप ऐसा मत लीजिएगा 12 वाला में, जैसे अभी इंटरनल एग्जाम होता है मंथली वाला, कि नहीं भी बैठेंगे तो क्या होगा सर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे है कि आपको अगर एग्ज़ाम पास करना है तो हर एक एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है आपके लिए, एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए, ठीक है।
तो ये एब्सेंट हो गया, इसका मतलब इसका रिजल्ट जो है देखिए फेल में आ गया, रिजल्ट जो है वो फेल हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट देखिए फेल। तो आपका रिजल्ट अगर फेल लिखा हुआ है तो दो बात हो सकती है, या तो आप कहीं पे एब्सेंट हैं, या यहाँ पे एक आप देखेंगे गौर करके आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये यहाँ पे एक FM फुल मार्क्स हुआ, ये पास मार्क्स है। पास मार्क्स जैसे 31.5 है, अगर आपका मार्क्स ऑब्टेन 31.5 से कम हो गया तब भी आप फेल हो जाए, तब भी आप फेल हो जाएंगे। एब्सेंट तो नहीं होंगे, लेकिन आप में लिखा रहेगा, रिजल्ट में आपका फेल ही लिखा रहेगा। इसीलिए जो एक पास मार्क्स है उसको लाना बहुत ज़रूरी है, और आपके हर एक एग्जाम में बैठना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? तो आप ये समझ गए, थ्योरी समझ गए, प्रैक्टिकल समझ गए। क्लियर है? असाइनमेंट का ये जो है, ये 30 मार्क्स में आपका असाइनमेंट भी है, एग्ज़ाम भी होता है, आपके अटेंडेंस पे भी मार्क्स मिलते हैं। वो ये डिपार्टमेंट अरेंज कराएंगे, आपके जो भी डिपार्टमेंट के हेड होंगे वो आपका ये एग्ज़ाम अरेंज कराएंगे। ये CIE का, इसको हम लोग इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट थ्योरी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 पार्ट तो आप समझ गए। अब आइए टोटल में। तो टोटल देखिए, ये 70 मार्क्स का थ्योरी था, ये 30 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल है, तो ये 100 हो गया। तो टोटल हर एक पेपर 100 का ही होता है, देख लीजिए, चाहे आपका MJC हो चाहे MIC हो, टोटल जो है वो फुल 100 पेपर का ही होता है। और 45% पे ही पास मार्क्स है सबका, ये भी देख लीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है कि टोटल एक पेपर का कितना मार्क्स होता है। तो 100 मार्क्स का होता है, आप पास कितना में करेंगे? तो 45% पे करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब है तीसरा, आपने लाया कितना, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड आपने जितना लाया वो लिखा है। उसके बाद यहां तक तो बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए हैं मैटर को, इसके बाद इनको समझने में दिक्कत हुआ है मार्कशीट को। अब देखिए, ये ग्रेड लेटर है, इसके लिए अलग सा एक फाइल है जिससे आपका ये ग्रेड लेटर डिटरमाइन करता है, जो यहाँ पे मार्कशीट के नीचे में आपका दिया हुआ है। ये देख रहे हैं कि 90 to 100 लाएंगे तो आपको O ग्रेड मिलेगा, जिसका मतलब है आउटस्टैंडिंग। 80 to 90 लाएंगे तो आपको A+ मिलेगा। 70 to 79 लाएंगे, 80 नहीं, ये इसका देखिए यहाँ का मतलब है, हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखे हैं, इसको हम अच्छे से बता देंगे आपको। उसी तरह अगर आप एब्सेंट हैं, एब्सेंट A भी लिखा हुआ है, इसका मतलब आप 0 हैं, एब्सेंट हो गए। क्लियर है? इसका हम एक स्लाइड और दिया है क्लियर करने के लिए। तो ये ग्रेड आपको समझ में आ गया। जैसे आपका C ग्रेड है, तो आप देख सकते हैं कि आपका मार्क्स 50 से कम है, और 55 से 52 ये 50 से कम है और 55 से भी कम है। ठीक है, 50 से कम नहीं है, ये 50 के बराबर है, मतलब 49 से लेके, क्योंकि 55 है ये ना, हाँ, 50 से 50 रहेगा, 50 से लेके अब 54 तक है। ये मार्क्स जो है वो 50 से लेके अब 54 के बीच में है, तब आपका ग्रेड C दिया होगा। अब आप मार्क्स देखिए, C दिया हुआ है तो इसका 52 है ना, तो 52 होगा तो इसका मार्क्स कितना था? 50 से 54 तक, तो आ गया ना C। इसी तरह से आया है। उसके बाद इसी में एक है नंबर ग्रेड, ये भी आपको यहां से पता करना है। तो नंबर ग्रेड इसका C के लिए 5 दिया गया है, इसीलिए आपके बगल में ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक तो बहुत बच्चे, यहां तक अगर 50% समझ गए होंगे तो यहां पे 80% समझ गए होंगे। अब बचा आपका क्रेडिट में, क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट। तो क्रेडिट जो है आपके सिलेबस में ऑलरेडी, आपके इसमें जो है सिलेबस में वो दिया हुआ है कि इसमें क्या क्रेडिट है आपका। तो जैसे इसका क्रेडिट 4 है, ठीक है, तो इसका क्रेडिट क्या हुआ है? 4 है। तो आपका 5 आया है, 4 क्रेडिट का है, तो ग्रेड पॉइंट कितना हुआ? ठीक है, तो ग्रेड पॉइंट आपका हो गया 20, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपका ग्रेड पॉइंट निकलेगा। देखिए 7 इंटू 2, मतलब ये नंबर ग्रेड लेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? क्रेडिट से, तो आपका ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट होगा। तो ग्रेड का पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ गया?
ग्रेड पॉइंट कैलकुलेशन में आपको याद रखना है जितना नंबर लेटर ग्रेड है आपका उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रेडिट से, जो भी आएगा रिजल्ट्स उसको हम बोलते हैं ग्रेड पॉइंट। तो यही आप जैसे देखिए 8 इंटू 1 आप कितना हो गया 8, 4:2 इक्वल टू 8, 9:1 इक्वल टू 9, 0:2 इक्वल टू 0, 7:3 इक्वल टू 21, 8 इंटू 3 इक्वल टू 24। इतना क्लियर हो गया। तो ग्रेड पॉइंट तक अभी आप समझ गया कि आपका सर्टिफिकेट्स में कैसे अरेंजमेंट है, ठीक है, आई होप सो। अब आते हैं हम लोग, अब जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, यहां तो ये फेल वाला मार्कशीट हमने आपको दिखाया है कि फेल हो गया है, तो इसीलिए एसजीपीए इसका 0 हो गया। एसजीपी क्या हो गया 0 हो गया क्योंकि फेल कर गया, नहीं निकाला गया। लेकिन ये एसजीपीए कैसे निकलता है उसके बारे में हमको थोड़ा सा बताना है, एसजीपीए और सीजीपीए। लेकिन एसजीपीए है क्या, ठीक है, एसजीपीए और सीजीपीए क्या है, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए ग्रेडिंग सिस्टम आप निकाल लिए, ठीक है। अब आप इसमें थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ये लेटर ग्रेड से दिया हुआ है और ये परसेंटेज है, आप कितना परसेंट लाए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर एब्सेंट हैं तो आपको कितना मिलेगा 0, आप एब्सेंट हैं तो इसका ग्रेड क्या है 0, आपका कोई ग्रेड ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको 0 दिया गया है वही, ठीक है। अगर आपका एब्सेंट समझ गए, अच्छे से देखिए, थोड़ा सा पेशेंस से रखिएगा तो मैं आपको सिखा पाऊंगा कि हाँ ये क्या होता है। तो अगर आप 0 लाए हैं तो इसका ग्रेड जो है आपका न्यूमेरिकल ये 0 हो जाएगा। अगर आप 45% से कम लाए, ये देखिए ये ऐसे लाया हुआ है लकी, तो 45 से कम लाए तब भी आप 0 में, ठीक है। मतलब दोनों कंडीशन में आप एक में फेल कर जाएंगे और एक का रिजल्ट एब्सेंट में चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर आपका 45 से 50 है, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल लेटर ग्रेड 4 दिया जाता है। इसका मतलब है कि आप पास कर गए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए अच्छे से, ये इसका मतलब है कि 45 से नीचे, ये 45 से लेके अब 50 के नीचे तक, ठीक है, ये 45 से नीचे है, मतलब 45 नहीं है, ये फेल होने के लिए 45 से नीचे चाहिए, लेकिन 45 आ जाएगा तो आप पास कर जाएंगे। ये नीचे में ये इज इक्वल टू है, मोटे 45 से लेके, इसका मतलब होता है 50 से नीचे, 50 नहीं है, मतलब इसका मतलब हुआ कि 45, 46, 47, 48, 49, 50 नहीं। अगर इसके बीच में आपका मार्क्स रहेगा तब आपको न्यूमेरिकल ग्रेड 4 दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका मार्क्स 50 है तब ये न्यूमेरिकल ग्रेड 5 में चला जाएगा, क्योंकि अब देख रहे हैं ना, अगर आपका न्यूमेरिकल ग्रेड कितना है 50 है, अगर आपको मार्क्स मिला तो आप सी ग्रेड में आएंगे, क्योंकि ये 50 या 50 के बराबर है, 50 से ये 50 से नीचे, मतलब 50 सबसे नीचे जो है क्या है 50, और किससे कम होना पड़ेगा 55 से, तब इसका न्यूमेरिकल ग्रेड 5 है। लेकिन 50 से 55 में 55 इंक्लूड नहीं है, 55 फिर होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे आप, तब आपका ग्रेड बी हो जाएगा। आई होप इसी तरह से आप सब समझ जाएंगे। अगर आपका 90 से लेके 100 तक मार्क्स है, 90 से लेके 100 मार्क्स है, तो आपको ओ दिया जाएगा, मतलब सबसे अच्छा ग्रेड जो है वो आउटस्टैंडिंग को डिनोट करता है, जिसमें न्यूमेरिकल ग्रेड सिस्टम जो 10 दिया गया है, ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग को डिटरमाइन करता है। ए प्लस भी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका, इसका मतलब है ए प्लस होने का मतलब है कि आपका मार्क्स 80 से लेके 89 तक है। ये 89 90 लिखा हुआ है, लेकिन ये 90 से नीचे बता रहा है, ये क्या है 90 से नीचे, इसका मतलब है 89 तक ही जाएगा, मतलब 80 से 89 तक के बीच का मार्क्स है, तब आपको ए प्लस मिलेगा। आप अपने सर्टिफिकेट पे देख लेंगे, अगर 82 होगा तब भी आपका ग्रेड में ए प्लस लिखा होगा, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बगल में इसका क्या मतलब है वो, ये क्लियर है। तो सबसे अच्छा आउटस्टैंडिंग है, उसके बाद एक्सेलेंट है, वेरी गुड है, गुड है, एबव एवरेज है और पास है। इतना ग्रेडिंग है वो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 पे, क्लियर है। और ये 0, 0 में फेल हो या एब्सेंट हो, तो आप इसका भी मतलब समझ गए। 2 वर्ड्स दिया गया है आपको, ठीक है। एक वर्ड्स बताया गया है कि एसजीपीए क्या है, ठीक है। अब देख लीजिए,
दो पॉइंट्स आपको दिया गया है। ये SGPA क्या है और CGPA क्या है। तो ग्रेड पॉइंट स्केल ये एक कॉमन नाम है, दोनों में जुड़ा हुआ है। ग्रेड पॉइंट स्केल ये सेमेस्टर का है, SGPA सेमेस्टर से निकाला जाता है और ये क्युमुलेटिव है। ये हर एक सेमेस्टर, जैसे 3-4 सेमेस्टर, जैसे आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे ना, इस सेमेस्टर में आपको CGPA नहीं मिलेगा, क्योंकि CGPA निकालने के लिए कम से कम 2 सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए। और यहाँ से लेके आप 8 सेमेस्टर तक जाएंगे, उसके बाद आपके आंसर शीट पे आपको CGPA भी मिलेगा और SGPA भी मिलेगा। तो अभी जो है सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, पहला सेमेस्टर है आपका, इसीलिए इसमें SGPA है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। और अगले सेमेस्टर से ये भी दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, ठीक है। तो ये है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो आप जब हायर एग्जाम में जाएंगे तो ये ग्रेडिंग सिस्टम वाला रिजल्ट है, तो आपसे फॉर्मूला भी पूछा जाएगा कि हाँ क्या फॉर्मूला से आपको निकाला गया है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है इसमें, लेकिन इस फॉर्मूला से आप शायद नहीं निकाल पाएंगे, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। क्योंकि जो मैथ वाले हैं वो तो निकाल लेंगे, लेकिन जो ये फिजिक्स वाले हैं वो भी निकालेंगे, या जिनको आता है वो निकाल लेंगे। नहीं तो मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ, जो आर्ट वाले भी हैं, हिस्ट्री वाले में भी है, वो भी निकाल लेंगे। तो इसमें दिया हुआ SGPA निकलता है समेशन ऑफ, यहाँ पे n ये दिया हुआ I = 1 to n तक, समेशन ऑफ I = 1 to n तक, ये MI है, OI है, यहाँ पे नीचे में OI है। यहाँ तीनों का नंबरिंग दिया हुआ है। n जो है नंबर ऑफ कोर्सेस इन सेड सेमेस्टर, कितना कोर्स है। MI जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेड ऑब्टेन्ड इन द सेड सेमेस्टर, ये कितना न्यूमेरिकल ग्रेड है। OI जो है नंबर ऑफ क्रेडिट फॉर द सेड सेमेस्टर। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला से आपका SGPA निकलता है, लेकिन आप इसे नहीं निकाल पाएंगे तो आप कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए हम एक पास वाले बच्चे का SGPA आपको इजी वे में समझा देता है कि ये कैसे निकालेंगे सर, ठीक है। आप गौर कीजिए, ये बच्चा पास है, ठीक है। इसका किसी का रिजल्ट है ये, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये बच्चा, हम आपको दिखा देता है, ये बच्चा देखिए पास है, ठीक है। तो ये बच्चा पास हो गया, तो सर इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपका रिजल्ट ऐसे ही होगा। तो अब देख लीजिए इसका कैसे निकालते हैं। अच्छा से देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम इजी, छोटा सा फॉर्मूला बता देंगे, सब कुछ कैलकुलेट ही दी है। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक डिवाइड बताएंगे, आपको हो जाएगा, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है। आप यहाँ तक समझ गया कि आपका लेटर क्या आया, ग्रेड, इसके हिसाब से ये 7 क्यों लिखा हुआ है, ये 28 क्या क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि लेटर ग्रेड को मल्टीप्लाई किया गया है तब जाके 20 है। ये 9 को मल्टीप्लाई किया गया तब 18 आया, ये 6 को मल्टीप्लाई किया गया है क्रेडिट से तब 12 आया, इसको मल्टीप्लाई किया गया है तब 9 आया, इसको मल्टीप्लाई किया गया है तब 24 आया। क्लियर है ना, ठीक है, इजी है। अब देख लीजिए, अब देखिए लेकिन आपका SGPA 7.35 है, ये आपको नहीं पता हो रहा होगा कि सर ये कैसे दे दिया। नहीं, सिंपल है। आपको SGPA जब निकालना हो, SGPA, तो आप क्या कीजिए, SGPA, अब देखिए क्या होता है इसमें। आप क्या कीजिए कि ये समझ में आ गया क्रेडिट क्या है, ग्रेड पॉइंट कैसे आएगा। तो आपको दो चीज का इंपॉर्टेंस है, एक तो आपको ग्रेड पॉइंट चाहिए और दूसरा क्रेडिट चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप SGPA निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि आपके मार्कशीट पे जो ग्रेड पॉइंट दिया हुआ है, तो ये टोटल वैल्यू ऑफ ग्रेड पॉइंट, टोटल वैल्यू ऑफ ग्रेड पॉइंट, इसको डिवाइड करना है आपको, किससे, टोटल क्रेडिट से। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ग्रेड पॉइंट आपका टोटल यहां पे जोड़ के लिखा हुआ है, देखिए। और टोटल क्रेडिट भी उस सेमेस्टर का लिखा हुआ है कितना है, तो 147 डिवाइडेड बाय 20। नहीं, अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.35। यही आपका ये दिया हुआ है, देख लीजिए। तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी आता है, तो टोटल ग्रेड पॉइंट का टोटल एक सेमेस्टर में जितना भी पेपर हुआ है उसका टोटल ग्रेड पॉइंट, टोटल ग्रेड पॉइंट क्या कैसे निकलता है, जितना क्रेडिट है और जितना आपको नंबर लेटर ग्रेड मिला हुआ है। तो नंबर लेटर ग्रेड को क्रेडिट से मल्टीप्लाई, ये सर्टिफिकेट में करके दिया हुआ है, आपको करने का जरूरत नहीं है। आप समझिए सर्टिफिकेट्स को, ये मेरा मेन एम था कि आप समझिए मैटर्स कहाँ से कैसे हो रहा है।
तो SGPA में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टोटल वैल्यू ऑफ ग्रेड पॉइंट के। और टोटल वैल्यू ऑफ ग्रेड पॉइंट किस, ये तो कांस्टेंट है क्रेडिट हर एक पेपर का, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसको बढ़ा सकते हैं, नंबर लेटर ग्रेड। और नंबर लेटर ग्रेड किस पे डिपेंड करता है, आपके टोटल मार्क्स पे। तो अगर आपका मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है, तो आपका SGPA बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। नहीं तो बोलेंगे सर उतना तो पता ही है, अच्छा से पढ़ेंगे तो सर अच्छा CGPA आएगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका CGPA खराब हो गया, इसका मतलब है आपने मार्क्स कम लाए, क्योंकि मार्क्स कम लाएंगे तो ये वैल्यू घट जाएगा, ये नंबर लेटर ग्रेड, इसको आप क्रेडिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो घट जाएगा, तो टोटल कम हो जाएगा। और टोटल क्रेडिट तो फिक्स है, कांस्टेंट है, 20 ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे ऊपर का वैल्यू कम होते रहे, ये फिक्स हो, तो ये वैल्यू घटेगा, नहीं घटेगा, घटेगा, ठीक है। तो ये आपको ये पता चल गया होगा कि SGPA कैसे निकलता है। नहीं तो बोलेंगे सर इतना इजी था, नहीं, हाँ बहुत इजी है यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन CGPA जो है वो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट स्केल है, वो सेमेस्टर वाइज निकलता है। मतलब मिनिमम 2 सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर जब होगा आपका, जब रिजल्ट आएगा तब उस पर CGPA लिखा होगा। तो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं कि CGPA कैसे निकालते हैं। वो टोटल किस पे डिपेंड करता है, वो SGPA पे डिपेंड करता है। तो आपका SGPA अगर खराब होगा तो आपका CGPA भी खराब हो जाएगा। SGPA किस पे डिपेंड किया, फाइनली मार्क्स ऑब्टेन पे, कितना मार्क्स आप ऑब्टेन कर रहे हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए, जैसे देखिए इस रिजल्ट्स में हम आपको दिखा देता है, जैसे 87 है, तो 87 का मतलब है A+ मिला है बच्चे को, इसका मतलब ये एक्सेलेंट बच्चा है। इसमें केमिस्ट्री के इसमें प्रैक्टिकल में, ये प्रैक्टिकल का मार्क्स है, देखिए 70 और ये 30, तो ये हो गया मार्क्स ऑब्टेन हुआ 27, और ये टोटल जोड़ के कितना हो गया, इसमें मार्क्स हो गया ये 60, तो 60, ये 60 मार्क्स ऑब्टेन किया है, ये प्रैक्टिकल में 27 किया है, तो ये हो गया 87 से इसका ये पॉइंट बन गया A+ ग्रेड लेटर्स, और ग्रेड ये नंबर लेटर ग्रेड में इसका वैल्यू हो गया 9, क्रेडिट 2 था, तो ये 18 मार्क्स ले आया यहाँ से, ये 18 ग्रेड पॉइंट हो गया इसका। समझ में आया, एक पॉइंट को आपको समझा दिया। उसी तरह सबका है। अगर मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे ये पास किया, ये P आया, नहीं तो P आया, इसका मतलब है कि ये हिंदी में है 70 मार्क्स, या देखिए हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो ये प्रैक्टिकल वाला कॉलम खाली है, ठीक है। जिस में प्रैक्टिकल नहीं होगा ये खाली होगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा। ये हिंदी का 30 मार्क्स इंटरनल है, टोटल 100 हो गया, 45 में आपको पास करना है, 45 में आपने मार्क्स ऑब्टेन कितना किया, 49, ठीक है। ये कितना ऑब्टेन किया, 49, ओ सॉरी, ठीक है। तो आपने मार्क्स कितना ऑब्टेन किया, 49, ठीक है। तो ये 49 आपने ऑब्टेन किया, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये 49 आपने ऑब्टेन किया, 49 मार्क्स ऑब्टेन किया है आपका 49, ठीक है। तो ये 49 का जो मार्क्स है ये यहाँ पे दिया, ये प्रैक्टिकल खाली है, देखिए ये खाली है। तो ये 70 मार्क्स का थ्योरी ये हुआ, मतलब थ्योरी पेपर, 30 पार्ट का आपका मार्क्स का आपका इंटरनल हुआ, और टोटल हो गया 100, जिसमें 45 में पास करना था। आपने ये इंटरनल असेसमेंट में 30 में कितना लाया, 15 लाया, और इसमें कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, 34, तो 34 और 15 को जोड़ दीजिए तो इतना आ गया 49। आपको लेटर ग्रेड क्या मिला, P मिला, आप नंबर लेटर में किस में आए, 4, इसी को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 8 हो गया, देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप अब अपने मार्कशीट को दूसरे नज़रिए से देखेंगे, और अभी तक आपको मैंने SGPA कैसे निकलता है वो बताया है। अब SGPA से सेमेस्टर निकलता है, इसका मतलब आपको मिनिमम सेकेंड सेमेस्टर में जाना पड़ेगा SGPA जानने के लिए। अब देख लीजिए, थोड़ा सा एक स्लाइड हम आपको इसके लिए दिए हैं SGPA के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए, अच्छे से देखिए, आपका जैसे 8 सेमेस्टर होगा, ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, अब इसमें भी आप बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। तो जैसे एक सेमेस्टर में क्रेडिट फिक्स है 20 है, इसमें भी 20 क्रेडिट है, सब में 20 अगर आपका क्रेडिट है। आपका अगर SGPA हर एक में डिफरेंट आएगा, क्योंकि जैसा आप पढ़ेंगे उससे SGPA आएगा।
तो बोलता है क्या कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे तो बोलता है कि टोटल आप क्या कीजिए, क्रेडिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए एसजीपीए से। मतलब आप जो क्रेडिट है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, एसजीपीए से, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए किससे, ये टोटल क्रेडिट से, ठीक है। हाँ, टोटल क्रेडिट, यहाँ पे टोटल क्रेडिट से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्रेडिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए एसजीपीए से। जैसे इसका देखिए, ये 20 इंटू 6.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहला सेमेस्टर का एसजीपीए निकल रहा है। दूसरा का लिखा हुआ है 6.8, 20 इंटू प्लस, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 सेमेस्टर का है तो जोड़ना पड़ेगा। ये सेमेस्टर एक का नहीं निकाल सकते, एक का निकालेंगे तो टोटल क्रेडिट बस यही कर देंगे तो आ जाएगा। दूसरा का निकालेंगे तो बीच में प्लस देना पड़ेगा, फिर दूसरा देखिए प्लस दिया हुआ है बीच में, फिर ये दूसरा सेमेस्टर का है, फिर ये तीसरा सेमेस्टर का है। तो देखिए तीसरे सेमेस्टर में 7.2 है ना, इसीलिए 7.2 से मल्टीप्लाई किया गया। ये 7.4 है तो ये चौथे सेमेस्टर के लिए 7.4 है, ये सेमेस्टर 4 है। सेमेस्टर 5 के लिए है तो 20 को इससे ये 6.9 से मल्टीप्लाई करेंगे 5वें सेमेस्टर के लिए। ये छठे सेमेस्टर में 7.2 है तो 7.2 से मल्टीप्लाई किया, ये फिर प्लस किया, फिर ये किया, फिर ये 8.4 है 8 सेमेस्टर में, तो ये 8 किया, टोटल को ये जोड़ लिया और टोटल क्रेडिट से डिवाइड कर दिया, जो आया यही आपका सीजीपीए है। मतलब सीजीपीए का मतलब होता है क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एसजीपीए प्लस, ये हर एक का जोड़ना पड़ेगा आपको, क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एसजीपीए हर एक सेमेस्टर का जोड़ लीजिए। और टोटल क्रेडिट अब उतना में कितना है, तो देखिए सब में तो टोटल है 8 2 जा 820, कितना हो जाएगा 160, तो 160 से डिवाइड कर दिया, जो आया वही सीजीपीए है। क्लियर है? तो आई होप आपको अपने मार्कशीट में एसजीपीए, सीजीपीए, ग्रेड, न्यूमेरिकल लेटर ग्रेड और मतलब ये जितने भी वैल्यूज़ लिखे हुए हैं अब आपको क्लियर होंगे। एसजीपीए आप अगले सेमेस्टर से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है कि हाँ कैसे हुआ है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, तब आगे से हम लोग ये कॉमन वीडियो टाइप बनाते रहेंगे। आप पूरा वीडियो जरूर भेजिए, या जो भी बच्चे को नहीं समझ में आता उनको भेजिए इस वीडियो को, लिंक को, जो देखें और उनको कम से कम ये समझ में आए कि अच्छे से पढ़ने से आपका एसजीपीए अच्छा होगा, उससे आपका सीजीपीए अच्छा होगा, आप एक अच्छे स्टूडेंट्स के श्रेणी में आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो यही था। आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। जो भी कॉमन इन्फॉर्मेशन हो साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए इस टाइप का, वो मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहेगा जब बच्चे की ज़रूरत होती है इनको। तो आप, आई होप आपको नीट एंड क्लीन हो गया होगा आपके मार्क्स के बारे में। तो ज़रूर आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों को भी बताइए, अगर नहीं भी करना है तब भी दूसरे को बताइए, कम से कम उनको मार्क्स के बारे में पता चले, ठीक है। थैंक यू।